Hello everyone, this is Om Prakash and we have studied about the basics of projectile motions in our previous lecture where we have calculated the ranges of the projectile, the maximum height reached by the projectile during the time of motions, the time of ascent, the time of descent of the projectile, the total time of flight of the projectile. तो सारे इक्वेशंस हमने निकाल लिए। अब हम चाहते हैं कि उन इक्वेशंस को इम्प्लीमेंट करें, प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल करके देखें कि हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो फ्रॉम अ वेरी बेसिक क्वेश्चंस वी हैव टेकन एन एग्जांपल्स एंड द एग्जांपल इज एंड द एग्जांपल इज द ब्लू पेन। द एग्जांपल इज एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग। ठीक है, an aeroplane is flying horizontally at a height of 400 meters। देखो भाई, एरोप्लेन मेरा कहाँ फ्लाई कर रहा है, हॉरिजेंटली फ्लाई कर रहा है। तो सपोज करिए कि ये मेरा एरोप्लेन है। साथ एरोप्लेन परफेक्ट नहीं बन पाएगा बिकॉज आई एम नॉट अ पेंटर। दिस इज द एरोप्लेन एंड दिस एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजेंटली। Okay, and flying horizontally with the velocity of u is equal to 1000 मीटर पर सेकेंड और 400 मीटर के हाइट पे ये उड़ रही है। मतलब इसका हाइट जो है ग्राउंड लेवल से, ये सपोज करिए ये ग्राउंड लेवल है। ओके, दिस इज द ग्राउंड लेवल। अब ये एरोप्लेन जो है सो क्या कर रही है, फ्लाइंग हॉरिजेंटली। पहला फैक्ट, ये हॉरिजेंटली फ्लाई कर रही है एट ए हाइट ऑफ 400 मीटर। ये जो हाइट है h और ये कितना है, तो ये है 400 मीटर की हाइट पे फ्लाई कर रही है विथ वेलोसिटीज ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड। ए पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट। इसमें से एक पैकेट गिराया जाता है। हम एज्यूम करते हैं कि सपोज करिए कि इस इंस्टेंट पे यहाँ से जो है पैकेट जो है, सपोज यहाँ से पैकेट गिराया गया। तो ए पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट। ठीक है, पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट सो एज टू रीच ए मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। फिलहाल मुझे पता नहीं है कि आदमी कहाँ खड़ा है, फिर भी एज ए हम ये मानते हैं कि सपोज करिए कि आदमी जो है, आदमी हमारा यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, दिस इज आवर मैन। ओके, और ये मैन जो है सो ग्राउंड पे खड़ा है। ओके, तो पैकेट जो है सो यहाँ सपोज अभी इस इंस्टेंट पे पैकेट को गिराया गया। हम ये एज्यूम करते हैं कि जब पैकेट को गिराया गया तो पैकेट से मतलब कि एरोप्लेन से मैन का जो हॉरिजेंटल डायरेक्शंस में डिस्टेंस था वो x था। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस between the aeroplane and the man in horizontal directions। ओके, तो पैकेट जैसे ही गिरेगा, ड्रॉप जब पैकेट को आप करोगे तो पैकेट वही वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा जिस वेलोसिटी से प्लेन आपकी उड़ रही थी। तो चूँकि प्लेन हॉरिजेंटली उड़ रही थी तो ये जो पैकेट यहाँ ड्रॉप हो रहा है यहाँ, फिर अब यहाँ से मानिए ये जो पैकेट यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है उसको एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी मिलेगी इस डायरेक्शन में। मैंने कहने का मतलब है कि द हॉरिजेंटल वेलोसिटी एक्वायर्ड विल बी दिस इज u। तो ये पैकेट ऐसा गिरता हुआ और ये इसके पास जाके गिरे और ये जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी क्या मिली इसको, u वेलोसिटी मिली जो कि 1000 मीटर पर सेकेंड है। तो इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पैकेट इज सेम एज द वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन। क्योंकि ये नहीं कहा रहा है कि पैकेट को ऐसे फेंका गया है, किसी एंगल पे फेंका गया। सवाल क्या कर रहा है कि पैकेट इज ड्रॉप्ड। कोई चीज़ आप ड्रॉप करोगे क्या करोगे, छोड़ोगे सीधे। तो छोड़ोगे, चूँकि आप मूव कर रहे थे 1000 की वेलोसिटी से, वही वेलोसिटी पैकेट को मिल गई। तो पैकेट को जैसे ही वही वेलोसिटी मिली तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशंस के थ्रू उसके पास आके गिरेगा। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि हम एज्यूमशन करते हैं कि ये जो ये पॉइंट से ऊपर की ओर मेरा हो गया y एक्सिस और इधर की ओर मेरा हो गया x एक्सिस। ये मेरा एज्यूमशंस। ठीक है, दिस इज माय एज्यूमशंस। अब हम ये एक चीज़ बताइएगा, अब ये है मेरा x, तो
अब मैं ये लिख सकता हूँ कि जो यहाँ पे u है वेलोसिटी, ये क्या है, तो ux जो मतलब जो पैकेट का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ux, और ये ux ही सिंपली है 1000 मीटर पर सेकेंड, और जो पैकेट का इनिशियल जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी था uy वो क्या है, 0 है, ठीक है, क्योंकि उसको केवल ओरिएंटल डायरेक्शंस में वेलोसिटी दी गई है, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि वाई डायरेक्शंस में पैकेट, सपोज करिए कि पैकेट को यहाँ से यहाँ गिरने में पर्टिकुलर टाइम t लगा, तो वाई डायरेक्शंस में जो है सो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो यहाँ से 0 से ये -h पे आ गया। तो हम एक इक्वेशन लिखते हैं कि y इज इक्वल टू ux, y इज इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ ay जो है वो -g लग रहा है, तो uy जो है सो तो 0 है, ये हो गया 0 इंटू टाइम t में t प्लस हाफ यहाँ पे g हो गया, तो यहाँ सॉरी ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस g है, तो हाफ g यहाँ पे टी स्क्वायर, और y डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो -400 मीटर, -400 मीटर, क्योंकि इनिशियली ओरिजिन पे था, और टी टाइम के बाद मतलब टी टाइम मतलब वह टाइम जब पैकेट अराइव किया यहाँ मतलब इस आदमी के पास, तो उस टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो -400 हो गया, ठीक है। तो इससे क्या करोगे कि 400 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, या फिर अभी हम ऐसा मान के चलते हैं कि मैथमेटिक्स को अभी हम इग्नोर करते हैं, ठीक है, और इसके बदले हम 400 के बदले आई सिंपली यूज h, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स मेरा पर्पस तो कंसेप्चुलाइजेशन का, मैथमेटिक्स आप करते रहें। तो ये जो हाइट हो गया वो क्या हो गया, माइनस ऑफ ये h आ गया, ठीक है, ये माइनस ऑफ h आ गया। तो अब आप यहाँ से लिख सकते हो कि h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, हाइट पता चल गया, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो इसे टाइम t इज इक्वल टू नथिंग आप लिख सकते हो यहाँ से h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर है, तो टाइम यहाँ से लिखो ना t, इस इक्वेशन को भी रहने दिया जाए, ठीक है, h का वैल्यू इसको रहने दिया जाए। अब हम ये कहते हैं कि टाइम जो टी टाइम में जो है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, मतलब ये नीचे गिरने में टाइम t लगा, नीचे गिरने में टाइम t लगा, और टी टाइम में ही प्रोजेक्टाइल ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल की है, तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर हम लिख सकते हैं आपको ux इंटू टाइम t, क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 है, एक्सेलरेशन में मेरा जो यहाँ ये जो वेलोसिटी है ux, इस x डायरेक्शन में मेरा एक्सेलरेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0 है, तो x बराबर जो लिखोगे ux इंटू टी प्लस हाफ x इंटू टी स्क्वायर, तो ये तो पैरामीटर खत्म ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केवल ux इंटू टी, तो ux मेरा हो गया u और इंटू टाइम t, ये x आ गया, ठीक है, u इंटू टाइम t x आ गया। तो जब आपको x आ गया तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि व्हाट इज x, यहाँ से टाइम निकालो, t बराबर ट्वाइस ऑफ h बाई g का रूट अंडर, यही ना होगा टाइम t, दिस इज द टाइम टेकन बाय द पैकेट टू अराइव्स द मैन, ओके। सो यहाँ से t बराबर रूट अंडर h बाई जी, तो ये हो गया x बराबर u t। तो आपने जो है सो ये h निकाला है, और ये देखो ये x निकाला है, तो टोटल डिस्टेंस क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मैन शुड द पैकेट बी ड्रॉप्ड, यहाँ से यहाँ के बीच का वो डिस्टेंस पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, दिस इज द डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस d इज नथिंग बट रूट अंडर h स्क्वायर लंब और कर्व प्लस x स्क्वायर, ओके। सो यू कैन राइट h स्क्वायर और प्लस ये जो x स्क्वायर है, बेसिकली ये x स्क्वायर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, u स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो ये हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर जोड़ u स्क्वायर, और टी स्क्वायर हो जाएगा कितना, टी स्क्वायर हो जाएगा 2h बाई जी इंटू 2h बाई जी, ओके। तो अब आप यहाँ से देखो h स्क्वायर का वैल्यू आपको दे रखा था इसने कितना 400, तो 400 स्क्वायर जोड़
u की वैल्यू आपको 1000 दे रखी थी, तो 1000 स्क्वायर इंटू ट्वाइस h हो गया 400 बटा g हो गया 10। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे ये अराउंड 8953.2 मीटर के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डिस्टेंस। व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द मैन शुड द पैकेट बी ड्रॉप। इस आदमी से इतनी दूरी पे पैकेट को गिराएगा तो ये पैकेट प्रोजेक्टाइल मोशन में चलता हुआ इसके पास आके गिरेगा। अब यही सवाल आपको ऐसे पूछ देता है कि एट व्हाट एंगल ऑफ साइट, मतलब ये जो एंगल है फाई, दिस इज़ द एंगल ऑफ साइट। तो जब फाई निकालना होगा आपको, तो आप क्या करेंगे, x पता है, h पता है, तो आप लिख सकते हैं कि 10 फाई इज इक्वल टू यहाँ से x बाई h, तो फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ x बाई h। तो आपको यहाँ पे x भी पता है, ठीक है, आप x को h के टर्म में लिख लो और इसको सॉल्व करोगे तो आपको निकल जाएगा एंगल ऑफ साइट। किस एंगल पे एरोप्लेन में बैठा हुआ पायलट जो है, एट व्हाट एंगल ऑफ साइट फ्रॉम द मैन, आदमी से किस एंगल ऑफ साइट, मतलब साइट पे जो है सो वो प्रोजेक्ट उसको ड्रॉप करेगा, मतलब पैकेट को, ताकि उसको पहुंच जाए। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये तो हमने देखा। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन है, लेट्स सॉल्व इट। A projectile is projected with some initial velocity of this. So आपको u दिया हुआ है 6i कैप प्लस 8j कैप है। ये क्या है, प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी मेंशन्ड है। तो कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। केवल इतना मेंशन्ड है, आपको केवल इतना मेंशन है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मतलब कि सिंपली है कि ये रहा आपका प्रोजेक्टाइल, u वेलोसिटी से आपने इसको फेंका, तो इस u वेलोसिटी के x कंपोनेंट हो गया कितना 6, और u वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो गया 8, और प्रोजेक्टाइल ऐसे जाता हुआ यहाँ ड्रॉप किया। तो इसका जो ये हो गया वो हो गया रेंज r, ये हो गया हाइट h, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा वो क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। tf इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ FLIGHT फ्लाइट। ठीक है, तो यही है आपका सवाल। तो इसको दो तरीके से एक सॉल्व करेंगे हम लोग। एक तो जो बेसिक डेरिवेशंस मेथड हमने यूज़ किया था, और एक साइन थीटा कॉस थीटा निकाल करके। पर डेरिवेशंस मेथड को हम यूज़ कर लेते हैं। यदि u ये दिया हुआ है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी के x कंपोनेंट कितना है 6 है, और y कंपोनेंट कितना है 8। ठीक है, क्लियर। अब x डायरेक्शंस में तो हमारा कोई एक्सेलरेशन है नहीं, ax इज इक्वल टू 0। y डायरेक्शंस में हमारा एक्सेलरेशन है ay इज इक्वल टू माइनस ऑफ g। ठीक है, अब ये हो गया। हम एक चीज़ बता सकते हैं कि अगर हम एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम वेलोसिटी निकालेंगे तो vx भी क्या हो जाएगा, तो ux प्लस यहाँ पे ax इंटू टी। तो ux तो मेरा यहाँ पे क्या है, ux ही है, तो ये ax 0 है, तो ये vx इज इक्वल टू यहाँ पे ux हो जाएगा। और यहाँ पे जब vy निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो uy और प्लस ay इंटू टी। तो uy हमारा यहाँ पे 8 है, तो फिलहाल तो अभी हम uy लिखेंगे, uy मतलब 8 माइनस gt। ठीक है, और ये कितना है, तो 6 है। y डायरेक्शंस में किसी भी आर्बिट्री इंस्टेंट पे ऐसे हम इस टाइम को ले रहे हैं सपोज करिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ y डायरेक्शंस में और ये हुआ x डायरेक्शंस में। तो x डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट और y डायरेक्शंस में, तो y डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट को आप लिख सकते हो कि y बराबर ux इंटू आर्बिट्री टाइम t और प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। तो मेरा जो ux का वैल्यू है वो दे रखा, सॉरी ये uy है, y डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं तो uy होगा, ay होगा। तो uy का वैल्यू है 8 इंटू टी और प्लस 1/2 ay हो गया माइनस ऑफ g, और यहाँ पे t पे स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 8t माइनस हाफ g टी स्क्वायर। ये y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो सबसे पहला सवाल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या एट्रीब्यूट चेंज होता है, यहाँ से बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं और ठीक यहाँ के गिरती है और उसमें जो टाइम लगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो y डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाता है,
तो ये है हमारा वाई डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशंस। ये जैसे 0 हो जाएगा टाइम, ये हो जाएगा 8 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ माइनस हाफ जी यहाँ पे टी एफ पे स्क्वायर। तो अब जब आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा तुमको 16, या फिर ऐसे कर सकते हैं 16 इंटू टी एफ माइनस जी हो गया, जी 10 मान के एज्यूम करते हैं, माइनस 10 इंटू टी एफ पे स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमने टी एफ कॉमन ले लिया और फिर यहाँ पे 16 माइनस 10 इंटू टी एफ इज इक्वल टू 0। तो टी एफ की वैल्यू जो है टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू है तो 0 है, 1.6 है। तो 0 जो होता है इनिशियल पोजीशन ऑफ प्रोजेक्शन को शो करता है, तो ये तो होने से रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 1.6 सेकेंड। मतलब कि जब ऑब्जेक्ट को थ्रो इस कंडीशंस में जब ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है तो उसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में 1.6 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है, तो जब टाइम ऑफ फ्लाइट 1.6 सेकेंड आपने निकाल लिया तो आप आराम से निकाल सकते हैं ये रेंज। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शंस में वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगा यहाँ से आप लिख सकते हो हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू जो वेलोसिटी है इन एक्स डायरेक्शंस यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ। तो यू एक्स का वैल्यू दे रखा है आपको यहाँ पे 6, तो आप यहाँ डालोगे 6 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट डालोगे 1.6, तो ये हो जाएगा 16 छक्के 96, ठीक है, 9.6 मीटर। ये हो गया आपका रेंज। तीसरा सवाल है, एक आपको मैक्सिमम हाइट पूछ रखा है। तो मैक्सिमम हाइट के कंडीशंस में सपोज करिए ये जो होता है आपका ये पॉइंट है, ये पॉइंट मैक्सिमम हाइट, और इस पॉइंट पर केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में वेलोसिटी होती है। वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई क्या होती है? 0 हो जाती है। तो जब वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई 0 हो जाती है तो हमारे पास एक और इक्वेशंस है जो हमने वाई डायरेक्शंस में कि वी वाई पे स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई पे स्क्वायर और प्लस 2ay इंटू यहाँ पे, और डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में सपोज करिए y हो गया, तो वी वाई पे स्क्वायर। तो मैक्सिमम हाइट पे एट मैक्सिमम हाइट मैक्स हाइट पे क्या हो रहा है? तो मैक्सिमम हाइट पे हमारा वी वाई क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो वी वाई 0 हो रहा है, तो इसका मतलब जो है आप लिख सकते हो 0 इज इक्वल टू यू वाई पे स्क्वायर, और यू वाई आपका दिया हुआ 8, तो 8 पे स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2 जी हो गया माइनस 10, और y हो गया यहाँ पे हाइट h। ठीक है, तो अब आप जब लिखोगे तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 64 इज इक्वल टू 20h। तो h इज इक्वल टू 64/20, तो ये 3.2 मीटर का हाइट आप यहाँ से इसका ये 3.2 मीटर का हाइट आया। रेंज आ गया आपको 9.6 मीटर का। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको यहाँ से आपने निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 1.6 सेकेंड का। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बड़ा प्रोसेस था, क्योंकि इस प्रोसेस में हमने बेसिक से स्टार्ट किया कि कैसे कैलकुलेशंस करेंगे। एक तरीका और भी हो सकता है, देखते हैं उस तरीका का अप्रोच भी हम लोग ले लेते हैं। उस तरीके के हिसाब से क्या करना चाहिए हमें, इक्वेशन मेथड जो हमने डिराइव कर रखा है, ऐसा करते हैं कि हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास हमको रेंज का इक्वेशंस हमने निकाल रखा है। रेंज आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। हाइट एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई ट्वाइस ऑफ जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई। ये हमने क्या है, इक्वेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन, यही हमने निकाल रखा है। केस भी यहाँ यही है, लेकिन हमारे पास मेंशन्ड है ये u, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये प्रोजेक्शन पता है, ये और ये प्रोजेक्शन पता है आपको। यहाँ से देखें, ये एंगल थीटा, ये प्रोजेक्शन आपको 6 दिया हुआ है, ये प्रोजेक्शन आपको 8 दिया हुआ है। तो अब आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ से कि ये कैसा है, 6 है, ये वैल्यू आपको 8 दिया हुआ है। तो जनरली जो इसका ये कर्न जो है ये कितना हो जाएगा, √6² + 8², तो ये बेसिकली 10 आ जाएगा।
ठीक है। तो 10 आ जाएगा, तो अब आप लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टा 8/10, दिस इज नथिंग बट 10, और कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 6/10, तो बच्चे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू इसमें ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन है वो कहीं ना कहीं आपको इसमें थीटा भी दे रखा है, बस आपका ये है साइन थीटा कॉस थीटा निकल गया। अब रेंज आर निकालो, रेंज आर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई यहाँ पे जी यू स्क्वायर, ठीक है। तो यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अगर यू ये है तो मॉड ऑफ यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट अंडर, ठीक है। तो 6 पे स्क्वायर जोड़ 8 पे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36/64, ये हो गया रूट अंडर 100, ये हो गया 10। तो यू स्क्वायर मतलब कितना, 10 पे स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इज़ 4/5 इंटू 4/5, फिर इंटू कॉस थीटा 3/5 बाई यहाँ पे 10, जी का वैल्यू हम 10 मान के चल रहे हैं। ये 10 से ये 10 कट गया, ठीक है। ये हो गया आपको 5 5 दूना 10, तो 2 दूना 4 चुका 16 और 16 48, 48/5, तो ये 9 और 0.6 ये मीटर का रेंज आ गया। जो आपने पहले कैलकुलेट रखा था वही रेंज आपने निकाला। फिर जैसे कि हाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकल एच, तो यू स्क्वायर, तो 10 पे स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो इंटू 4/5 पे स्क्वायर और बाई यहाँ पे ट्वाइस ऑफ जी मतलब 10। तो ये हो गया आपको 10 से 10 काट दो, 2 25 10 हो गया, तो 5 इंटू 4 चौका 16/25, यहाँ से 25 25 काट दो, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ 15 5 दूना 10 मीटर का मैक्सिमम हाइट आ गया। और टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट TF निकालेंगे, TF इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू साइन थीटा इक्वल टू 4/5 बाई ट्वाइस ऑफ जी हो गया 10, ये तो ये कट ही गया, तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। एक मिनट 2u साइन थीटा बाई जी, 2u हो गया मेरा 10 साइन थीटा इस 4/5 और 2u साइन थीटा बाई जी है, सॉरी यहाँ पे जी हो जाता है, तो ये हो गया 10 से 10 कट गया, तो ये हो गया 8/5, तो ये 1.6 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये दूसरा प्रोसेस था टाइम ऑफ फ्लाइट आपका निकालने का। आई थिंक कि बेसिक प्रॉब्लम्स तो हम लोग कर ही लेते हैं, थोड़ा धीरे धीरे हम लोग अपने लेवल को एडवांस करते जाएंगे ताकि प्रॉब्लम्स वगैरह बनाने में हमें सहूलियत हो। एडवांस प्रॉब्लम्स के हिसाब से कंसेप्ट जो है सो क्लियर करना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। Now friends, 2 more questions here to solve for us. The first question is, a particle is projected with velocities of 50 meters at 37 degree with the horizontal. तो कहने का मतलब सिर्फ इसका इतना ही है कि ये हॉरिजेंटल के साथ 37 डिग्री का एंगल बनाते हुए u का वैल्यू है 50 मीटर पर सेकेंड और ये है 37 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटीज ऑफ दिस। फाइंड द वेलोसिटी, क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी क्या है प्रोजेक्टाइल का, डिस्प्लेसमेंट क्या है प्रोजेक्टाइल का, प्लेसमेंट, और कोऑर्डिनेट्स क्या है पार्टिकल प्रोजेक्टाइल का, कोऑर्डिनेट ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर 2 सेकेंड के बाद। इतनी चीज़ें इसने पूछ रहा है। तो अगर गौर से देखो कि u वेलोसिटी से फेंके हैं इधर की ओर, तो हम लिख सकते हैं ux इज इक्वल टू u cos 37 एंड uy इज इक्वल टू u sin 37 डिग्री से मेरा रहता है u cos 37 है तो 50 इंटू यहाँ पे तो 4/5 cos 37 का वैल्यू जो है, cos 37 बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये मान लो 37 डिग्री होगा तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, इसलिए 4/5, तो ये हो जाएगा आपको कितना
ये हो गया, काट दीजिए तो ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। और यू आई इज इक्वल टू यहाँ पे 50 इंटू 3/5, ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो आपको यू एक्स और यू वाई इसने दे रखा है। अब पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। तो आपको पता है कि जो ए एक्स है ये 0 है, ए वाई है ये -g है, जो बेसिकली 10 के आसपास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ए एक्स अगर आपका 0 है तो वी एक्स क्या होगा, वी एक्स का फॉर्मूला सिंपली यू एक्स प्लस यहाँ पे ए एक्स इंटू टी लगाएंगे। तो ए एक्स तो मेरा 0 हो गया, तो बेसिकली ये यू एक्स ही हो जाएगा। तो ये 40 मीटर पर सेकेंड, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल। तो 2 सेकंड के बाद इसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी यही रहेगी। इसमें निकालोगे तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस करोगे ए वाई इंटू टी। तो ये बेसिकली कितना हो जाता है, यू वाई माइनस यहाँ पे जी टी, जी नेगेटिव डायरेक्शन में है जी टी। तो इस हिसाब से अगर निकालो 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो यू वाई हो गया आपको 30 माइनस जी हो गया 10 इंटू यहाँ पे 2, तो 10 दूना 20, ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप लिख सकते हो कि वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम टी सेकेंड, टी इक्वल टू 2 सेकेंड बराबर v इज इक्वल टू वी एक्स इंटू आई कैप जो वी वाई इंटू यहाँ पे जे कैप। तो वी एक्स हो गया 40 इंटू आई कैप जो 10 इंटू यहाँ पे जे कैप। ये वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स हो गया। फिर जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात पूछी गई है कि डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड क्या होगा, तो एक्स डायरेक्शंस में तो सीधे आप लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो यू एक्स इंटू टी। तो यू एक्स आपको दे रखा है कि 40 मीटर, तो ये हो गया 40 और इंटू यहाँ पे टाइम टी 2, ये हो गया 80 मीटर। और वाई डायरेक्शंस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, तो वाई डायरेक्शंस का डिस्प्लेसमेंट जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यू वाई की वैल्यू आपको दे रखी है इसने 30 मीटर, तो 30 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू यहाँ पे 10 इंटू 2 पे स्क्वायर, 2 सेकेंड के बाद करना है तो 2 पे स्क्वायर। तो ये हो गया 30 दूना 60, 10 माइनस 5 इंटू यहाँ पे 4 20। तो 20 के आसपास, मतलब ये हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो x 80 इतना डिस्प्लेसमेंट, तो आप लिख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा क्या, x इंटू आई कैप जो y इंटू जे कैप, और यही डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो ये कितना हो जाएगा, x हो गया 18 इंटू आई कैप जो 40 इंटू जे कैप। और कहीं ना कहीं अगर 2 सेकेंड के बाद का डिस्प्लेसमेंट सपोज करिए आपको दे रखा है, तो ये एक्स डायरेक्शंस में हो गया 80, ये एक्स हो गया 80 और सपोज करिए वाई हो गया यहाँ पे 40। तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 80, 40। तो ये कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो आप 80, 40। ये प्रोजेक्टाइल का कोऑर्डिनेट होगा आफ्टर 2 सेकेंड के बाद। तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला और कंसेप्ट कैलकुलेशन करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ज़रा हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल मैं इसको क्यों उठाऊँ, एट एन हार्बर, किसी मतलब हार्बर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मतलब आपका स्टेशन होता है समुद्री इलाकों में, जहाँ आपका स्टेशन, जहाँ आप सामान रखते हैं, या फिर हार्बर का ये मतलब होता है कि वारशिप्स वगैरह जब बहुत बड़ा लोकेशंस में होता है। तो जैसे मान लीजिए ये हार्बर है, ठीक है। एट एन हार्बर एनिमी शिप इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 180√3, मतलब यहाँ ये हार्बर हो गया और यहाँ बाकी सब ये क्या है, पानी है, ओके, दीज आर वाटर। और एनिमी शिप जो है वो यहाँ पे, ठीक है। और एट एन हार्बर एनिमी शिप इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 180√3, मतलब कि 180√3 मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस है इसका वो 180√3
3 मेंशन्ड है, ठीक है। 180√3 कहाँ से है? फ्रॉम द सिक्योरिटी कैनन। सिक्योरिटी कैनन हम एज्यूम करते हैं ये रहा मेरा सिक्योरिटी कैनन, मतलब कि तोप जो भी मतलब एनिमी शिप को डैमेज करने के लिए जो होता है सिक्योरिटी कैनल है। तो सिक्योरिटी कैनल से जो शिप की डिस्टेंस है वो 180√3 है एंड हैविंग मजल वेलोसिटीज ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। मजल वेलोसिटी मतलब क्या होती है कि जिस वेलोसिटी से आपका ये जो आपका सिक्योरिटी कैनन है वो जिस मतलब मिसाइल्स को लॉन्च करता हो उसको बोलते हैं मजल वेलोसिटी। तो ये जो यहाँ से जो लॉन्चिंग वेलोसिटी है u मजल वेलोसिटी, और ये आपको दे रखा है इसने कितना वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब सवाल पूछा जा रहा है कि टू व्हाट एंगल मस्ट द कैनन बी एलिवेटेड। कैनन को जो है मतलब किस, ये तो हॉरिजॉन्टल हुआ, ये मान लो थीटा एंगल है, किस एंगल पे कैनन से जो है सो हम मिसाइल्स को लॉन्च करें कि जा करके सीधे इसको हिट करें, ठीक है। तो ये तो मेरा आपको रेंज दे रखा है, यहाँ से यहाँ हिट करना है, हम एज्यूम करते हैं कि थीटा एंगल से फेंका गया। उस केसेस में रेंज r इज इक्वल टू क्या होता है क्वेश्चन, u² sin 2 थीटा बाई जी, ठीक है। तो रेंज तो आपका दे रखा है 180 मीटर, 180√3 इज इक्वल टू u² मतलब 60 पे स्क्वायर, और ये साइन 2 थीटा बाई जी की वैल्यू हमने 10 ले ली, ठीक है। तो अब आप निकालो साइन 2 थीटा कितना हो गया, तो 180√3 इंटू यहाँ पे 10 और 60 पे स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60, ठीक है। तो ये से ये ज़ीरो काट दो, ये ज़ीरो काट दो कि ज़ीरो जो है सो थोड़ा हल्का कर देता कटने के बाद, और फिर 6 से 6 तेरिक 18 और 3 से 2, तो ये आ गया √3/2। तो √3/2 तो साइन थीटा के केस में 2 एंगल पे होता है, पर होना भी चाहिए क्योंकि आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशंस में आप किसी पर्टिकुलर रेंज को 2 डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस पे अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गई आपको 60 डिग्री, ठीक है, यानी तो 120 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30 या 60, मतलब 30 डिग्री या 60 डिग्री, इन दोनों में से किसी भी एंगल पे अगर वो मिसाइल को लॉन्च करता है सिक्योरिटी कैनन, तो जा कर के जो यहाँ शिप है इस शिप को स्ट्राइक करेगा ही करेगा। अब सवाल पूछ रखा है इसने क्या चीज़ कि व्हाट इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का तो हमने डेरिवेशंस भी कर रखा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। तो पहले केसेस में मतलब जब एंगल 30 डिग्री हो जाएगा उसके केस में जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो 2u हो गया 60 इंटू साइन 30 बाई जी मतलब 10। तो यहाँ से ये काट दो और ये हो जाएगा कितना, तो 12 इंटू साइन 30 1/2, ये हो जाएगा 6 सेकेंड, ठीक है। और जब 60 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे तब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं T2, तो 2 इंटू यू 60 इंटू साइन ऑफ यहाँ पे कितना, तो 60 बाई यहाँ पे 10, तो ये कट गया, ये हो गया 12 इंटू √3/2 कट गया, 2 छक्के से 6√3। ये 6√3 जो है आपका वो बेसिकली 6 इंटू 1.732, तो ये आपको आ जाता है 10.458 सेकेंड के आसपास। तो अब आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, मतलब अगर आपने 30 डिग्री पे एंगल पे कैनन को फेंका तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको 6 सेकेंड में ही जाकर स्ट्राइक कर देगा। अगर आपने 60 डिग्री के एंगल पे फेंका तो 10.485 सेकेंड में जाकर के आपका मिसाइल जो है सो ये यहाँ पे मतलब एनिमी शिप को स्ट्राइक करेगा। अब पूछ रहा है कि हाउ फार शुड द शिप बी मूव्ड, जो जहाज है ये जो पर्टिकुलर जहाज है उसको कितना दूर मूव्ड अवे फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, अपने पोजीशन से वो कितना दूर पीछे हट जाए
सो दैट इट बिकम्स बियॉन्ड द रेंजेस ऑफ द कैनल। अपना जो ये इसका पोजीशन है, ये पोजीशन जो है, इस पोजीशन से ये पीछे और कितनी दूर हट जाए कि ये जो सिक्योरिटी कैनल का जो निकलता हुआ मिसाइल से वो इसको स्ट्राइक नहीं कर पाए, इसके रेंज से बाहर हो जाए। तो रेंज के बाहर कहने का मतलब है कि इस जिस मैक्सिमम रेंज तक प्रोजेक्ट कर सकता है उससे दूर चला जाए। तो मैक्सिमम रेंज ऑफ द सिक्योरिटी कैनल निकालो। क्या निकालोगे? मैक्सिमम रेंज ऑफ सिक्योरिटी कैनन। क्या हो जाएगा? आर मैक्स, और ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, मतलब 60 पे स्क्वायर बाई जी कितना है? 10, तो 3600 बाई 10 काट दो 360 मीटर। ये क्या है? सिक्योरिटी कैनन का मैक्सिमम रेंज है। आप किसी भी एंगल से प्रोजेक्ट करो, इससे ज़्यादा रेंज ये सिक्योरिटी कैनल जो है सो आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता है। तो ये क्या होगा? अभी 180√3 है, तो इनिशियल पोजीशन से कितना दूर चला जाए? तो यहाँ पर है कि हाउ फार शुड द शिप बी मूव्ड अवे फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन एंड सो दैट इट बिकम्स बियॉन्ड द रेंजेस ऑफ कैनल। So the ship to reach beyond the range of cannon, it should be moved away from initial position by a distance कितना? तो 360 माइनस 360 माइनस 180√3, और इतना डिस्टेंस उसको जो है सो पीछे हटना पड़ेगा। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेसिकली 48.6 आपको के आसपास आएगा। तो ये था मतलब इस्तेमाल यूजेस